बैंकर्स मुझे आँख दिखाने लगे थे कि सर हमारे लिए कुछ नहीं होता, हमारे लिए कुछ नहीं बताते हैं सर, हमारे लिए कुछ बताइए। सो फाइनली आई हैव समथिंग फॉर यू। SBI PO 2017 का नोटिफिकेशन आ गया है। और खुशी वाली बात यह है कि ये 3 से 4 महीना पहले आया है। लास्ट ईयर ये 5 मई को आया था, इस बार 6 फरवरी को आया है। आ, मतलब है कि बैंकर्स अब सो रहे हैं जो उठ जाएं, क्योंकि अब से कमर कस लें, क्योंकि अब बैंक के नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए हैं। और आखिरी के 6 महीने तो IBPS के नाम जाता है, लेकिन शुरू के 6 महीने SBI ले जाता है। SBI और RBI के एग्ज़ाम होते हैं। जहाँ तक शुरू के 6 महीने में देखा जाता है, SBI शुरू के 6 महीनों में ही करा लेता है और आखिरी के 6 महीनों में IBPS अपने एग्ज़ाम कराता है। तो कहीं ना कहीं SBI इस बार जल्दी आया है, तो होपफुली शायद IBPS भी जल्दी आए। तो जो सो रहे हैं उठ जाएं, जग जाएं और कमर कस लें, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। IBPS 2017, IBPS नहीं, SBI PO 2017 का नोटिफिकेशन कल रिलीज़ कर दिया गया 6 फरवरी को, और 7 फरवरी से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे है। मैं बुक सजेस्ट करूँगा, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, सिलेबस नहीं पैटर्न देखेंगे, और बुक्स मैं देखूँगा, और क्या क्या नया है पिछली बार से वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये हो गया आपकी बात, कुछ अपनी बात कर लूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, नोटिफिकेशन से लेकर शॉर्ट ट्रिक तक, सजेशन, एडवाइस, मेरी बकवास, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, तो आ जाइए फेसबुक पे, facebook.com/gahi.edu के नाम से मैं वहाँ पे हूँ। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो गाही GAHIEDU से सर्च करिए, मिल ही जाऊँगा यार। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखना चाहते हैं फेसबुक पे आ जाइए, बात करना चाहते हैं फेसबुक पे आ जाइए, कुछ सजेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं या फेसबुक कर सकते हैं। मैं सबके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैंने दोनों हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश सबकी करता हूँ कि सबको दे सकूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं भी बिज़ी रहता हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए ना थोड़ा सा। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करें, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे और सीधे नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। क्या क्या है हमारे पास, चलो। ऑनलाइन आप भर सकते हो 7 फरवरी से 6 मार्च। 6 मार्च लास्ट डेट है, इसको याद रखना है। 6 मार्च लास्ट डेट है। 6 मार्च से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दें, ठीक है। उससे बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पेमेंट 7 फरवरी से 6 मार्च के बीच में, जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उसी दिन आप पेमेंट भी कर सकते हैं, या अगले दिन कर सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो मेरा सुझाव यही है कि तुरंत पेमेंट भी कर दें, और इससे निजात पा लें इस चीज़ से कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपको फिर चीज़ें परेशान करती हैं। तो तुरंत पेमेंट करके इससे छुटकारा पा लें कि मेरा फॉर्म भर चुका है। प्री का जो कॉल लेटर आपको मिलेगा वो 15 अप्रैल को मिलेगा। 15 अप्रैल को आपको कॉल लेटर रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो 29 को एग्ज़ाम है, पहला प्रीलिम 29 को है, 29 अप्रैल को है, तो तकरीबन आपको 14 दिन, 14 डेज पहले आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। 29 को है, नोट करिए। 30 को अप्रैल को है, 6 मई को है, 7 मई को है। सैटरडे है, संडे है, सैटरडे है, संडे है, ठीक है। 29 अप्रैल को सैटरडे है, 30 अप्रैल को संडे है, 6 मई को सैटरडे है, 7 मई को संडे है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और रिजल्ट यू हैव डेट हेयर, 17 मई को रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। मतलब 7 को ख़त्म होगा और 17 को रिजल्ट होगा, मतलब 10 डेज में रिजल्ट वो अनाउंस कर देंगे। SBI ने ऐसा यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेंस के लिए जाने वाले जो हैं वो 22 मई से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है मेंस का वो 4 जून को है, ठीक है। ये चीज़ दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, 4 जून को आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। जो मेंस का रिजल्ट है 19 जून को आ जाएगा। कितना दिन हुआ, 15 दिन, ठीक है। 15 दिन के बाद मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। और कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू जो जाएंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं। 26 जून को अपना इंटरव्यू का लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और GD ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू
ग्रुप एक्सरसाइज कह लें या ग्रुप डिस्कशन कह लें, इंटरव्यू कह लें, वो जो है वो 10 जुलाई को होगा और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 5 अगस्त को आ जाएगा और कहीं ना कहीं आप सितंबर में जॉब कर रहे होंगे। तो सब कुछ कितना सुनहरा, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कि 7 फरवरी को आप फॉर्म भरेंगे और तकरीबन 5 अगस्त को आप एक पीओ हो चुके होंगे एसबीआई में। होपफुली, गॉड ब्लेस यू। इतना ही कहूँगा। देखिए एग्ज़ाम का लेवल जो होता है इसका ना ऊपर होता है। बैंक में अगर कोई एग्ज़ाम सबसे ऊपर होता है पीओ का होता है, और पीओ में भी सबसे ऊपर कोई होता है तो एसबीआई का होता है। यहाँ टफ नहीं लेकिन मॉडरेट टू टफ ज़रूर होता है इसका एग्ज़ाम। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाला है वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश से बहुत कुछ आपका इससे तय होता है कि एसबीआई पीओ में इंग्लिश आपकी अच्छी है तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और क्या हमारे पास वैकेंसीज देख लेते हैं। ये वैकेंसीज देख लेते हैं, तकरीबन 2400 वैकेंसीज है 2017 में। अगर 2016 की बात करें तो 2200 वैकेंसी थी। तकरीबन 200 वैकेंसीज ज़्यादा है इस बार अगर इफ़ वी आर कंपेयरिंग विथ लास्ट ईयर, तो 200 वैकेंसीज कुछ ज़्यादा है। चलिए देख लेते हैं। एससी के लिए 351 है, अगर लास्ट ईयर बात करें तो ये कुछ 347 है, 351 लास्ट ईयर थी। एसटी के लिए इस बार जो है 350 है, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 251 थी। कंपेयर कर रहे हैं हम लास्ट ईयर से, 606 है इस ईयर, और लास्ट ईयर हम बात करें तो कुछ तकरीबन मुझे ख्याल से 590 थी। ओके, जनरल के लिए 1010 है, 1010 है, लेकिन लास्ट ईयर ये ज़्यादा थी। हाँ ठीक है, कुछ 18 वैकेंसी ज़्यादा थी अगर लास्ट ईयर से बात करें। हालांकि वैकेंसी 2000 से 2400 हुई हैं, सॉरी 2200 से 2400 हुई हैं, 2000 बढ़ी हैं, लेकिन जनरल के लिए वैकेंसीज कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी कम हो गई हैं। 90 पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 90 वैकेंसी अलग से अलॉट हैं। ठीक है, तो ये कुछ है वैकेंसी का लेखा जोखा जो आपको यहाँ दिख रहा है। लास्ट ईयर से ज़रूर बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कुछ जनरल को लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं 18 वैकेंसीज का लॉस हुआ है। पिछली बार 1028 वैकेंसी थी, इस बार 1010 वैकेंसीज हैं। कोई बात नहीं, वैकेंसी लगभग उतनी है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है वैकेंसीज हर साल जो पीओ रिलीज़ करता है, एसबीआई पीओ रिलीज़ करता है। वैकेंसी में लगभग 2000 से 2500 के आसपास वेरी करती है, ज़्यादा वेरी करती भी नहीं है। ठीक है, तो वैकेंसीज का ये है। अगर सैलरी आप जानना चाहते हैं तो तकरीबन 30 से लेके 42,000 है। ठीक है, 36,000 से 42,000 तक है। 42 नहीं, 45,000 तक जाएगी। ये वेरी करती है आपके प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है। मिनिमम 36 आपको मिलेगा, अगर 45 तक मिल सकती है, वो प्लेस टू वेरी करता है। आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है उससे कुछ डीआरए वगैरह से मैटर करता है, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ये है सैलरी। हालांकि ये दिया नहीं था, लेकिन मैं इसको डिस्कस यहाँ कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं सैलरी से लेके, सैलरी क्या होगी, तो कुछ ऐसा ही कुछ है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ग्रेजुएट मांगा है, सिंपली ग्रेजुएट आप होना चाहिए और ज़्यादा कुछ मांगते भी नहीं है। सिंपली ग्रेजुएट जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको करना क्या होगा, 7 जुलाई तक उनके पास पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई तक, आई थिंक जुलाई 1 जुलाई तक, हाँ जुलाई 1 जुलाई तक आपके पास ग्रेजुएट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, जुलाई तक तो एग्ज़ाम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने पास कर लिया है ग्रेजुएशन अपना। ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी भर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, इतना है क्वालिफिकेशन से। अगर आप एलिजिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, चलो अब कुछ मुद्रा की बात कर लें, पैसे की। 100 रुपीज़ SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए, वो तो होता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। जनरल के लिए ये होता ही है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, 600 रुपये। ठीक है, और नॉन रिफंडेबल है, जैसे लगता है हम
किसी ने मांगा था क्या कभी? हालांकि कोई मांगने तो नहीं गया होगा भैया मुझे नए एग्ज़ाम देना है, मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन फिर भी ये लिखते हैं। नॉन रिफंडेबल है, मिलता भी नहीं है वैसे। एज लिमिट देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, मिनिमम जो है 21 है और मैक्सिमम जो है 30 है। ठीक है, कहने का मतलब है 2/4/1987 और 1/4/1996। इसके बाद के बर्थ वाले नहीं भर सकते, इसके पहले के बर्थ वाले नहीं भर सकते। जो क्राइटेरिया है वो इसके बीच में। अगर 2/4/1987 के दिन पैदा, अगर आप 2/4/1987 से पहले पैदा हुए हैं या बर्थ आप उनसे पहले है तो आप नहीं भर सकते, या 1/4/1996 के बाद आपका बर्थ है तो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, क्लियर डेट मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे इसके बिटवीन। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो है ही है। SC/ST के लिए जो 5 ईयर का है और OBC के लिए जो है वो 3 ईयर का, इस पर बात नहीं करेंगे, ये तो नेचुरल है, सब जानते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चांसेस, अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 4 चांसेस आपको मिलते हैं इस डेट के बाद। 18/4/2010 के बाद से अगर आपने 4 अटेम्प्ट SBI PO के कर दिए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर जनरल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो 7 चांसेस आपको मिलेंगे। OBC से हैं तो 7, OBC से, पर्सन विद डिसेबिलिटी से तो भी 7 ही मिलेंगे। SC/ST के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके लिए कोई चांस का लिमिटेशन नहीं रखा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा है चांसेस। अगर आप इस तारीख के बाद अगर आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें यहाँ पे क्या। हालांकि ये अनफेयर है, बहुत ज़्यादा अनफेयर है, क्योंकि आप एज लिमिट लगा रहे हो, एज लिमिट आपने लगा दी है, उसके बाद आप चांसेस भी काउंट करने लगे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से अनफेयर है। क्योंकि एज लिमिट होती है वो मोर देन इनफ है किसी को बैरियर लगाने के लिए, किसी को। चलिए बात नहीं करेंगे, सबसे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। चलिए पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की। पैटर्न है क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? 3 फेज में होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर GD या PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। 3 फेजेस से है। मेंस में ही आपको एक एस्से लिखना होगा, एस्से और लेटर लिखना होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले आप प्री में जाएंगे, जो सब लोग जाएंगे, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, प्री की एग्ज़ाम सब लोग देते हैं। क्या है प्री में? हमारे पास 100 नंबर का पेपर होगा, 1 आवर का। 1 आवर का पेपर 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 आवर ड्यूरेशन होगा। क्या क्या आना है? इंग्लिश आना है, क्वांट आना है, रीजनिंग आना है। बहुत सिंपल है, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीलिम्स से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांट मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.25, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो 20 टाइम्स, मतलब हमारे पास अगर 2400 वैकेंसी इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 48,000 लोग जा रहे हैं मेंस में। ठीक है, कितने अप्लाई करते हैं वो हमें अभी नहीं पता है। मान लीजिए 20 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, 20 लाख से जो मेंस में जाएंगे वो सिर्फ 48,000 ही जाएंगे, क्योंकि एक सीट पे वो 20 टाइम्स सिलेक्शन कर रहे हैं। तो 24 × 20 कर लीजिए, 48,000 मेंस में जाने वाले हैं कैंडिडेट। ठीक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत टफ है। PO लेवल होता ही टफ है, लेकिन आप बिल्कुल फोकस करके स्टडी करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी करें। ठीक है, अब वो 48,000 लोग जाएंगे यहाँ मेंस में। ठीक है, 20 लाख लोग नहीं जाएंगे, जो 48,000 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, वो इस पेपर को देंगे। मेंस में क्या है, देखो मेंस थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले साल से। कुछ ना कुछ ये मैटर करता है, ये मैटर करता है और ये मैटर करता है। 155 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, 3 आवर्स, 3 घंटे आपको PC पे बैठना है। चलो रीजनिंग आएगी 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ये चीज़
कुछ लोगों के लिए नई होगी, कुछ लोगों के लिए पुरानी होगी। 60 मिनट्स की विंडो मिलेगी, मतलब कहने का है 45 क्वेश्चन करना है जो 60 मार्क्स के हैं, 60 मार्क्स के हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 60 मिनट्स दिए जाएंगे। इस सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्लॉक चल रही होगी जो 60 मिनट्स से रिड्यूस हो रही होगी, ठीक है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थमेटिक नहीं है, सिर्फ DI पूछते हैं ये, और वही पूछते हैं हमेशा। और अगर क्वांट की बात करें, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक नहीं पूछते हैं ये, सिर्फ DI पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। और 45 मिनट्स की विंडो आपको मिलेगी, मतलब 45 मिनट्स मिलेंगे इस सेक्शन को अटैम्प्ट करने के लिए। 45 मिनट की विंडो मिलेगी, मतलब इस सेक्शन को अटेंड करने के लिए सिर्फ 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। हर सेक्शन के लिए विंडो है। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेगा आपको। 35 मिनट्स ही इस विंडो के लिए, जिस पे क्लिक करेंगे तो एक वॉच चल रही होगी जो 35 मिनट्स आपको शो करेगी। 35 मिनट्स इस सेक्शन पे आप रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ सेक्शन जो है इंग्लिश का है। 35 क्वेश्चंस आने हैं 40 मार्क्स के, और 40 मिनट्स की आपको विंडो मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा उसी दिन, जो 30 मिनट्स का होगा, जिसमें एक एसे और एक लेटर आपको लिखना होगा, ठीक है। जो इंग्लिश का होगा 30 मिनट्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, एसे और लेटर लिखना होगा, वो मेंस वाले पेपर के दिन ही होगा। नोट करने वाली क्या चीज़ें हैं आपके पास मैं बता दूं। हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा, हर सेक्शन का एक मिनिमम नंबर, क्वालिफाइंग नंबर होगा जो आपको क्रॉस करना होगा, जो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके अलावा आउट ऑफ 200 भी आपको क्वालिफाई करना होगा, उसका भी एक लिमिटेशन रखी जाती है कि आउट ऑफ 200 आपको इतना पाना है तभी आप क्वालिफाई करेंगे। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, कट ऑफ होता है, तो वो आपको क्वालिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल छोड़िए, मैंने प्री में मैंने नहीं बताया कि प्री में जो पेपर होगा ये वाला, इसमें भी हर सेक्शन आपको, इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, मिनिमम हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स का है तो मिनिमम मान लीजिए 7 नंबर क्वालिफिकेशन है, तो 7 नंबर के ऊपर आपको लाना पड़ेगा। क्वांट की हम बात करें, अगर इस क्वांट में अगर 5 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो 5 नंबर के ऊपर आपको लाना पड़ेगा। रीजनिंग की अगर बात करें, इसमें अगर 10 नंबर मिनिमम कट ऑफ गई है तो 10 नंबर मिनिमम तो आपको लाना ही पड़ेगा। उसके अलावा आउट ऑफ 100 भी एक मिनिमम कट ऑफ बनाई जाती है, मान लीजिए 40 गई है, तो इन सब के अलावा भी आपको टोटल जो आपका होना चाहिए वो 40 के ऊपर जाना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। बैंकर्स अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते, सब में आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग कितना होगा वो बैंक तय करेगा। सिमिलरली यही वही सेम बात यहाँ भी अप्लाई होती है। रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में सब में मिनिमम आपको मिनिमम नंबर क्वालिफाई करना होगा। उसके अलावा टोटल भी कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर का ये नियम कानून है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव चेक किया जाएगा, अदरवाइज वो चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। आउट ऑफ 50 मान लीजिए उन्होंने 20 रखा हुआ है, तो 20 आपको क्वालिफाई मिनिमम डिस्क्रिप्टिव पेपर में लाना ही होगा, ठीक है। प्री का मार्क्स सिर्फ मेंस में आने के लिए होगा और मेंस का मार्क्स यहां आने के लिए होगा। मेंस में आप क्वालिफाई करोगे तो आप ग्रुप एक्सरसाइज में जाओगे, जीडी जिसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, या इंटरव्यू, इन दोनों के लिए जाओगे। जो ग्रुप है वो 20 मार्क्स का है, जीडी जो है 20 मार्क्स की, और इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का होगा। इनका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैंक अपनी तरफ से रखेगा। अब देखो, जो मेरिट बनेगी वो प्री के मार्क्स से नहीं बनेगी, वो मेंस के मार्क्स से प्लस एसए और जो आपने एसए लिखा उससे प्लस जीडी प्लस पीआई पर्सनल इंटरव्यू, इन मार्क्स को जोड़ा जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा आउट ऑफ 100 से, फिर एक उसको मेरिट बना के फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, ठीक है। प्री का मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस में ले जाने के लिए होता है, उसका आगे उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो प्री कैसे क्वालिफाई करें मैंने बताया है, बैंक में प्री क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं आप, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, वो मैंने बताया है प्री आप मिनिमम कैसे क्वालिफाई आराम से कर सकते हो।
ठीक है, ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा क्राइटेरिया है। प्री आपको निकालना होगा जिसमें हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा, मेंस का जो टोटल होगा उसको भी क्वालिफाई करना होगा, प्री का जो टोटल होगा उसको भी क्वालिफाई करना, फिर आप मेंस में जाओगे। प्री का कोई नंबर आप मेंस में लेके नहीं जाओगे, जो भी क्वालिफाई करके जाएंगे वो सारे वहाँ पे 0-0 मार्क्स पे आ जाएंगे। फिर मेंस का मार्क्स जोड़ा जाता है और मेंस का हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होगा और टोटल भी क्वालिफाई करना। उसके बाद आपका जो लेटर राइटिंग लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिखना है और कोई सी लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते उसको चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें के क्वालिफाई जो करेंगे वो जाएंगे जीडी और इंटरव्यू में, ठीक है। फिर जीडी इंटरव्यू प्लस मेंस का मार्क्स जोड़ा जाएगा, फिर एक आउट ऑफ कन्वर्ट किया जाएगा 100 से, एक मेरिट बनाई जाएगी, फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए ये तो हो गया पैटर्न की बात। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 30 मॉडल सेट हैं, प्रीलिम्स के लिए है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, एसबीआई पीओ के लिए सिर्फ आर्यंत की है, अच्छी है। प्रैक्टिस सेट आप सिर्फ शुरू करना चाहते हैं इससे शुरू कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। किरण की बात करें, अगर आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं 2000 से 2015 तक पेपर कैसे आए हैं एसबीआई पीओ के, तो ये बाय कर सकते हैं। इसमें पिछले 5 साल का पेपर सॉल्व, 5 साल का पेपर दिया गया है, इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि पेपर कैसे आते हैं। इसमें एसबीआई पीओ के पेपर और एसोसिएट जो एसबीआई पीओ हुआ है वो दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस पेपर मेंस और प्री दोनों के लिए चाहते हैं तो ये है, इस बुक में खासियत ये है प्री और मेंस दोनों के लिए प्रैक्टिस बुक है। पिछले 5 साल के पेपर भी हैं इसमें, 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं और 5 प्रैक्टिस सेट प्रीलिम्स के लिए भी अलग से दिए गए हैं, ठीक है। ये बुक भी दिशा की है, अच्छी है, प्रैक्टिस के लिए आप बाय कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से बाय कर लें या मार्केट में चले जाएँ, मार्केट बेस्ट होगा, मार्केट चले जाएँ, वहाँ एक बार देखने को मिल जाती है बुक कि कैसी है, आपके लायक है कि नहीं है। ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय करने के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा लेखा जोखा नोटिफिकेशन से और थोड़ा सा प्री आप कैसे शुरू कर सकते हैं वो था, इतना कुछ नोटिफिकेशन में था, सब कुछ यहाँ पे है। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्री आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, एसबीआई पीओ का प्री कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, उसका वीडियो लेके जल्द मैं आपके सामने आऊँगा। फिलहाल इतना कुछ नोटिफिकेशन जितना था मैंने डिस्कस कर लिया है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, नोटिफिकेशन में जो मोटा मोटा चीज़ मुझे दिखी मैंने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो डू कमेंटस, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ जाइए, हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्यों नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।